अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अरूज फ़खर। आपको बताएं, थाना सिटी जोहराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दारा गैंग 3 साथियों समेत गिरफ्तार। दर्जनों मुकदमात में चोरीशुदा कार, भैंसें, बकरियां, मोटरसाइकिल और माल मसरूका बरामद। DPO खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की SHO थाना सिटी जोहराबाद और पूरी टीम को शाबाश। कार, 12 मोटरसाइकिल, भैंस, बकरियां, बैटरियां, सोलर प्लेट, कुल मालियाती 1,06,79,500 रुपये बरामद। खुशाब पुलिस जराइम पेश अनासिर की सरकोपी के लिए खुशाब पुलिस हम्मा वक्त कोशां है। और इस्लामाबाद थाना खन्ना पोल्ट्रियों की भरमार। नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। पुलिस अपनी मंथलियां लेने के चक्कर में खामोश तमाशाई बनी हुई है। रिपोर्ट कर रहे हैं खलील जंजुआ। नाज़रीन, थाने खन्ने की हदूद बर्मा पुल के नीचे मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा। नौजवान नस्ल नशे की लानत में लत-पत हो चुकी है और पुलिस जो अपनी सिर्फ मंथलियाँ इकट्ठी करने के चक्कर में नौजवान नस्ल तबाही के दाने पर पहुंच चुकी है। कोई पूछने वाला नहीं है। इस इलाके के अंदर बेपनाह किस्म के मनशियात फरोश मौजूद हैं। पुलिस को तमाम के तमाम मनशियात फरोशों का रिकॉर्ड मालूम है, लेकिन आप देख सकते हैं तमाम नस्ल तबाही के दाने पे पहुंच चुकी है। कोई पूछने वाला नहीं है। अगर बात की जाए थाना खन्ना के हवाले से तो यहाँ पर आइस, पाउडर और चरस के अलावा चोरी, डकैती, राजधानी, स्ट्रीट क्राइम में कोई रोकथाम नहीं है। इस्लामाबाद ने नशाब नहीं की तहरीक शुरू की थी आज से 2 महीने पहले, तो उस पर तो इस्लामाबाद पुलिस के जो SHOs हैं मुख्तलिफ थानों के, जिस थाना खन्ना कोई ले लें आप, थाना खन्ना में सरेआम मंशियात बिक रही है, आइस बिक रही है और कोई पूछने वाला नहीं। बल्कि यहाँ तक के मुलाजमीन जो है, यहाँ के जो मुलाजम हैं वो भी मंशियात फरोशी में मुलव्वस हैं और आए दिन ज़िया मस्जिद, बर्मा और मलका इलाकों में जो इस एरिया के थाने की हदूद में आते हैं वहाँ पर सरेआम मंशियात बिक रही है, आइस बिक रही है और IG इस्लामाबाद के विज़न की मुकम्मल खिलाफवर्जी हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। उधर अभी जो SHO लगे हैं इन्हें तो बिल्कुल परवाह नहीं है कि मंशियात फ़रोख्त हो रही है, सरेआम नशा बिक रहा है और नौजवान जो है वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। ये हालात बने हुए हैं थाना खन्ना के। इसी तरह अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में अगर CDR रिपोर्टें निकलवाई जाएँ इनकी मुलाजमों की तो हर चीज़ सामने आ सकती है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। थाना खन्ना के SHO की, यहाँ के मुलाजमों की CDR रिपोर्ट निकलवाई जाए, कराल की निकलवाई जाए, इसी तरह नेलोर के SHO की निकलवाई जाए, शहजाद टाउन सब की, तो हर चीज़ सामने वाज़ेह आ जाती है और IG के विज़न की मुकम्मल तकमील हो सकती है अगर मुलाजमों से शुरू किया जाए। जी, ये जो थाना खन्ना की हदूद के अंदर नौजवान नस्ल मनशियात पी रही है, आइस पी रही है, पाउडर, चरस, ये इसकी रोकथाम किस तरीके से होगी? इसकी रोकथाम इस तरह होगी कि पुलिस तमाम जो एहलकार हैं जो बेच रहे हैं उनको काबू करें। उसके अलावा तो मुश्किल है बहुत। वो सरेआम हर चीज़ बिक रही है, पाउडर, चरस, आइस वगैरह, तो इसको पुलिस ही काबू कर सकती है और तो नहीं कोई काबू कर सकता ना। थाना खन्ना की हदूद के अंदर मनशियात किस तरीके के साथ कंट्रोल होगी? ये थाना खन्ना के हदूद में जो मनशियात फरोश हो रही है, इसमें अगर हमारी पुलिस का एक अच्छा किरदार होना चाहिए। हमारी पुलिस को चाहिए कि यहाँ आगे छानबीन करें कि किस इलाके से आ रही है, कौन कौन इसमें मुलव्वस है। अच्छे तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर जाके ये कंट्रोल होगी। इस तरीके से तो बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से जो है आम वारदातों में भी बहुत इजाफे हो रहे हैं। जगह जगह ये चोरी चिकारियाँ और इस तरह के मामलात हो रहे हैं। ये एक ही तरीका इसका हल है कि इसको अच्छे तरीके से जो है ना पुलिस जो है इसको कंट्रोल करे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि पुलिस अच्छे तरीके के साथ कंट्रोल करे मनशियात फरोशों को। अगर पुलिस सही तरीके से काम करे तो ये मनशियात की लानत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया यहाँ पर यह है कि यहाँ थाना खन्ना की हदूद के अंदर तमाम SHO इससे कबल जितने भी लगे हैं, तकरीबन इस इलाके के अंदर मनशियात का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका और मनशियात फरोश तरल्ले के साथ जो है ना मनशियात फरोश कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है।
चाहेंगे नशियात जो सरेआम बिक रही है? ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए जी। हमारा ये खाना थाने में हमें इनको बताना चाहिए कि ये ख़त्म होना चाहिए बिल्कुल। इधर बहुत ज़्यादा जो सा नशावर लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नशे और चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। ये थाना से अपील है हमारी कि ये ख़त्म होना किस चाहिए। वजह से ये नशा ज़्यादा बिक रहा है? क्या पुलिस यहाँ पर काम नहीं कर रही है? नहीं जी, पुलिस बिल्कुल जो है ना काम नहीं कर रही है। इधर बहुत सारे रेडियों वाले हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ठियों वाले हैं, वो अपना नशा फ़रोख्त कर रहे हैं, इधर पैसे कमा रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है इधर। तो बिल्कुल पुलिस वालों से अपील है कि इसको ख़त्म किया जाए, ये सारा ख़त्म किया जाए। और वजारत ख़ारजा ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर मिर्ज़ा इमरान मुख्तार साहब की हॉस्टल स्टाफ ने सालगिरह मनाई। इस मौका पर स्टाफ का कहना है कि मिर्ज़ा इमरान मुख्तार साहब बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं, हमारे दुख सुख में बराबर के शरीक हैं, एक मिलनसाज ऑफिसर हैं। इस मौका पर केयर टेकर मोहम्मद इसहाक भट्टा, मलिक शफ़ी, पहबूर हुरैन, इमरान अनाया, इमरान वहीद खान, मोहम्मद आसिफ तैमूर, खुरम नजीर, मियर अब्बास, सागर सरफराज, हमजा और दीगर ने रियाज ने शिरकत की। इमरान मुख्तार को सालगिरह के मौका पर नेक दुआएं दी। तमाम स्टाफ का मिर्ज़ा इमरान मुख्तार साहब ने शुक्रिया अदा किया। और ठट्टा और इर्द गिर्द में आज तीसरे दिन भी बारिश जारी। वक्फे से मुसलसल तीसरे दिन तक बारिश जारी है। बारिश की वजह से कई कच्चे मकानात गिर गए, चावल की काश्त को भी काफ़ी नुकसान हो गया। ठट्टा शहर के कच्चे आबादियाँ पानी के नज़र हो गई। बारिश के वजह से बिजली का निज़ाम भी धर्म भरम हो गया, जिसकी वजह से शहर आबादियों में पीने के पानी का बहरान हो गया है। इंटरनेट का निज़ाम भी धर्म भरम है। दूसरी तरफ ठट्टा के साहली पट्टी केटी बंदर में अली बख्श जत का हवासी बंद टूट गया, जिसकी वजह से 5 गांव में समुद्र का पानी दाखिल हो गया। और खबर शामिल करेंगे कंगरी से। समाजी रहनुमाओं की तरफ से तहसील कंगरी को अमन का गहवारा बनाने के लिए कोट पुल के मुकाम पर रैली निकालने का फैसला। तहसील कंगरी में सोलंगी और जागीरानी बरादरी के बीच तसादुम की रोकथाम के लिए हफ्ता 31 अगस्त 11 बजे कोट पुल के मुकाम पर समाजी शख्सियात मैडम साइस्ता खोसो, अर्जा मोहम्मद जानवरी, नवीद अहमद खोरो की रहनुमाई में अमन रैली निकालने का फैसला। तहसील कंगरी और डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने अमन रैली की हमायत कर दी है और भरपूर शिरकत का भी ऐलान कर दिया है। याद रहे कि गुज़िश्ता 2 माह से जारी सोलंगी और जागीरानी बरादरी के बीच कबायली तकरार में दोनों बरादरियों के 6 अफराद हलाक हो चुके हैं और लातेदार जख्मी हैं। थाना वड्डा माछियों का इलाका नो गो एरिया बन चुका है। बच्चों की तालीम भी तबाह हो रही है। इस बर्बादी को रोकने के लिए अमन रैली निकालने का फैसला किया गया। और डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मियारी दूध की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी चनियोर की जानिब से मतवातिर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। फूड सेफ्टी टीम ने अल सुबह खुफिया इत्तला पर भवाना रोड पर नाकाबंदी करके एक दूध बरदार गाड़ी को चेक किया और इसमें मौजूद दूध का बजरिया लैक्टोस्कैन मशीन मुआयना किया। दूध में पानी और ग्लूकोज की मिलावट पाई गई। दूध में मिलावट और नाकस क्वालिटी की वजह से 1100 लीटर दूध को मौका पर ज़ाया करवा दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि मिलावट माफिया की सरकोबी के लिए अवामुल नास के वसी तर मुफाद में कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।